आज राजेंद्र विद्यालय के ऑडिटोरियम में नेशनल एजुकेशन डे के अवसर पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसका थीम था साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड। इसमें बेसिकली लगभग 1 से 1.5 घंटे में यहाँ जो भी स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, उनके साथ ये डिस्कशन हुआ साइबर क्राइम क्या है, अगर होता है तो उसे कैसे बचा जाए, प्रिवेंट करने का क्या तरीका है। बहुत सारे बच्चे यहाँ अपने अपने सवाल पूछे हैं, जो अपनी एक्सपीरियंस था उनसे उनको आंसर दिया गया है। सो आज के डेट में ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है, बहुत सारे लोग इसके शिकार हो रहे हैं, तो कैसे उससे बचा जाए और इनकेस कोई विक्टिम हो जाता है तो आगे क्या किया जाए, इसी सब विषय पे चर्चा हुई। सर, कुछ पब्लिक के अवेयरनेस के लिए सर साइबर का कुछ पॉइंट है तो थोड़ा बता सकते हैं? देखिए, जो लोग भी स्मार्ट डिवाइस यूज करते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, इवन टीवी हो, इंटरनेट पे किसी न किसी काम से डे इन एंड डे आउट लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो एक एडवाइस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपके माध्यम से लोगों को दे सकता हूँ, ये है कि आप क्या करते हैं, पर्पस क्या है, उसको जान करके ही इस्तेमाल करें। जस्ट समबडी इज़ प्रॉडिंग यू, या फिर इंटरनेट पे भी काफ़ी पॉपअप्स आते रहते हैं, उसको देख करके आप उसमें आगे बढ़ते चले जाओ, ऐसा नहीं करें। जो ज़रूरत है वही करें और उसके अलावा और कुछ नहीं। दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की सभी हैप्पी दीपावली टू यू एंड जो भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को हैप्पी दीपावली, काली पूजा, छठ पूजा, अच्छे से त्यौहार मनाइए। बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू। थैंक यू। मैं पुष्पा पांडे, राजेंद्र विद्यालय साक्षी शाखा की हिंदी विभाग की शिक्षिका हूँ। आज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है। उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी अवसर पर बिहार एसोसिएशन ने अपने सभी ब्रांच, बीए इंजीनियरिंग कॉलेज, घुटिया ब्रांच, राजेंद्र विद्यालय और राजेंद्र विद्यालय शाखा, सभी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, बच्चे और अभिभावक सभी को आमंत्रित किया था। इस अवसर पर डॉक्टर प्रभात कुमार ने साइबर सिक्योरिटी से बच्चों को अवगत कराया। साइबर सुरक्षा जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये बताया कि 12वीं तक के बच्चों के लिए मोबाइल जो है वो ज़रूरी नहीं है, उन लोगों को पढ़ने के लिए मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। उससे ऊपर के बच्चे मोबाइल रख सकते हैं, पर उनको मोबाइल के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए और जिस चीज़ के लिए वो मोबाइल ले रहे हैं उसका ही उपयोग करें, क्योंकि सभी कुछ डाटा हम लोग मोबाइल में रखते हैं। आज मोबाइल जो है वो हमारे लिए एक तरह से असुरक्षा का कारण भी हो गया है, क्योंकि उसमें हमारा सारा डाटा है और सभी कुछ आज आधार कार्ड से लिंक है। तो अगर कोई आदमी उसका गलत उपयोग करके हमारे बैंक का डिटेल जान सकता है और सारा बैंक का डिटेल जान करके वो हमारा बैंक तुरंत कुछ ही मिनटों में खाली हो जाता है। तो इन्हीं सबको वो बहुत अच्छे ढंग से बताया और बताया कि कैसे हम लोग उनसे बच सकते हैं, इस फ्रॉड से, और कैसे इसको सुरक्षित कर सकते हैं अपने आप को। बहुत अच्छा। मैडम, इसमें कौन कौन लोग आए थे स्कूल की तरफ से? स्कूल की तरफ से हमारे बिहार एसोसिएशन के प्रबंधन समिति के सभी सदस्य लोग थे और सभी स्कूल की हमारे जितने भी शिक्षण इकाइयां हैं जो हमारे विद्यालय के, राजेंद्र विद्यालय बिहार एसोसिएशन के, उसके सभी संस्थानों के शिक्षक शिक्षकगण, साथ में विद्यार्थीगण सभी आए थे यहाँ पर, बाहर से नहीं बुलाया गया। और मैडम, साइबर सिक्योरिटी की जो चर्चा किया गया, तो सिर्फ फाइनेंशियली साइबर क्राइम भी आजकल बहुत हो रहा है। बहुत सा आपको वीडियो बना के एडिटिंग करके सभी चीज़ के ऊपर किया गया कि कैसे बच्चे फ़ोटो डालते हैं और उस फोटो को एडिट करके कैसे उसका गलत प्रयोग किया जाता है और बच्चे फिर कैसे परेशानी में पड़ जाते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी दी गई। मैडम, इसमें कितने क्लास के बच्चे लोग आए थे? इसमें कक्षा 8 से लेकर के जो बीए इंजीनियरिंग कॉलेज है, बीटेक तक के सभी बच्चे आए थे। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। राजेंद्र विद्यालय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आज नेशनल एजुकेशन डे के ऊपर सबसे अधिक चर्चा किया गया था और उस विषय है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम आने वाले समय के, आधुनिक समय के लिए वह क्राइम बनता जा रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर हम पूरे विश्व की डाटा हमारे पास नहीं है, पूरे नेशनल डाटा भी नहीं है, लेकिन अगर जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो हर 2 दिन के बाद एक न्यूज छपती है साइबर क्राइम फाइनेंशियल के ऊपर में। तो आप समझ सकते हैं कि साइबर क्राइम क्या विकराल रूप ले चुका है। और यह साइबर क्राइम सिर्फ पुलिस को जिम्मेवारी देना उचित नहीं है।
पुलिस के साथ साथ गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशन सेंटर को भी इसके लिए तैयार होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपके पास साइबर की जानकारी नहीं होगी, साइबर सिक्योरिटी के बारे में अगर आप अवेयरनेस नहीं होंगे तो आप भी उसका शिकार हो सकते हैं। और इसका आप तत्काल अगर जमशेदपुर की बात करें तो फाइनेंशियल तो साइबर क्राइम बहुत होता ही है, और इसमें बहुत सा वीडियो एडिटिंग करके बड़े बड़े नेता को भी ब्लैकमेलिंग किया जाता है। तो साइबर क्राइम बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। साइबर क्राइम में अगर आप जॉब भी चाहते हैं तो इसका भी अगर पढ़ाई आप ठीक से कर लीजिएगा तो साइबर क्राइम का आपको जॉब के लिए, करियर के लिए बहुत अधिक स्कोप है। और साथ ही साथ पुलिस विभाग में भी आपकी डिमांड बहुत रहेगी। और साइबर क्राइम को रोकने के लिए सिर्फ पुलिस के पास जाकर एफआईआर करने से आपका आंसर नहीं निकल सकता, क्योंकि जिसके साथ साइबर क्राइम होता है, खास करके आप देख सकते हैं कि किसी के ऊपर भी बदनामी करने के लिए साइबर जो क्राइम है बहुत अधिक उपयोगी हो चुका है। पैसा आपके अकाउंट से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी पैसा तुरंत ही सेकंड में आपकी पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र हो सकता है। और अभी तो यह भी न्यूज़ आया कि बैंक का भी अगर साइबर सिक्योरिटी अगर सिस्टम ठीक नहीं रहेगा तो बहुत सा बैंक भी साइबर क्राइम में आ चुके हैं। तो यह साइबर क्राइम का जो एग्जीबिशन हुआ था राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में, जिसमें इसमें बहुत अधिक चर्चा किया गया था। और साइबर क्राइम जमशेदपुर के साथ साथ पूरे झारखंड के लिए भी बहुत बड़ा नासूर बन चुका है। साइबर क्राइम का जामताड़ा वह स्थान है जहां पर नेशनल बड़े बड़े क्राइम साइबर के किए गए हैं। तो जमशेदपुर जामताड़ा जो साइबर क्राइम का राजधानी बन चुका है। अतः आपसे अनुरोध है कि साइबर क्राइम के जो भी न्यूज़ है उसको आप समझें, साइबर क्राइम के जो भी प्रिंट मीडिया में न्यूज़ होता है उनको पढ़ें, और इसके लिए आप अवेयरनेस रहे, नहीं तो आपके साथ भी साइबर क्राइम किया हो सकता है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।